क्या आपने कभी सोचा है जब अब्राहमिक धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम अस्तित्व में नहीं थे तब दुनिया किसे पूजती थी? कौन था सर्वशक्तिमान? कौन था ईश्वर? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है जापान के मंदिर की घंटियों से लेकर थाईलैंड के शिवालयों तक, इंडोनेशिया की मिट्टी से लेकर अरब के रेगिस्तानों तक, जहां हर कोने में गूंजता था ओम नमः शिवाय। लेकिन फिर क्या हुआ? कैसे एक समय में पूरी पृथ्वी पर पूजे जाने वाले देवताओं को पगन, काफिर और झूठा कहा जाने लगा? आखिर कैसे एक स्वतंत्र धर्म के ठेकेदारों का गुलाम बन गया? सोचने समझने और खोज करने पर पाबंदी लगा दी गई। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विश्व भर में केवल सनातन धर्म ही था और कैसे यह धीरे धीरे सिमटता गया। क्या हुआ जब अब्राहमिक रिलीजन्स की शुरुआत हुई? आखिर क्यों जापान और थाईलैंड जैसे देशों में आज भी हिंदू देवी देवता पूजे जाते हैं? स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्म में। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास की तरह नहीं, विज्ञान और अनुभव की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप भी मानते हैं कि धर्म केवल किताबों में नहीं बल्कि चेतना में है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हजारों वर्षों तक पूरी पृथ्वी में एक ही धर्म की गूंज थी, धर्म जिसका कोई नाम नहीं था, कोई संस्थापक नहीं था, जिसे आज हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया, जहां आज मुस्लिम जनसंख्या 85% से अधिक है, वहां बाली द्वीप पर आज भी त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है। भगवान गणेश और हनुमान जी यहाँ के प्रमुख देवताओं में हैं। यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ आज भी रामायण है। थाईलैंड, जहाँ राजा का नाम ही राम होता है, वहाँ की संसद के द्वार पर भगवान विष्णु की गरुड़ पर सवारी करते हुए मूर्ति आज भी गर्व से खड़ी है। भगवान गणेश यहाँ के प्रमुख देवताओं में से एक है। जापान, जहाँ काशी की कांची कामकोट पीठ से जुड़े सिंगोन बौद्ध धर्म में अब भी शिव को दैवासु नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा यहाँ गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि देवताओं की भी पूजा होती है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध, मलेशिया में वाटू गुफा मंदिर, चीन की गुफाओं में उकेरे गए शिवलिंग और विष्णु, यह सब दर्शाते हैं कि एक समय ऐसा था जब पूरी पृथ्वी एक ही आध्यात्मिक चेतना में बंधी थी। एक ही मंत्र, एक ही दर्शन, और वो था वसुधैव कुटुंबकम। इतिहास गवाही देता है अब्राहमिक धर्मों के उद्भव से पहले अरब के देश भी मूर्ति पूजक थे। मक्का में जो आज काबा है, वहाँ 360 मूर्तियां स्थापित थीं, जिनमें से एक हुबल नाम की मूर्ति सबसे प्रमुख थी। इस्लाम के जन्म से पहले अरब के लोग शिवलिंग जैसी आकृति की पूजा करते थे, जिसे बैतुल्लाह यानी भगवान का घर कहा जाता था। अरब इतिहासकार अल सहरस्तानी लिखते हैं कि अब्राहम के पिता आजर मूर्तियों का निर्माण और व्यापार करते थे। बाइबिल में जो कृष्णा और क्रिस्टोस जैसे शब्द हैं, कई विद्वानों का मत है कि इन शब्दों की व्युत्पत्ति का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। ध्यान दीजिए कि अब्राहमिक धर्म के आने से पहले पूरी दुनिया में चित्र और मूर्ति के माध्यम से ही ईश्वर की आराधना होती थी। लेकिन फिर आरंभ हुआ एक वैचारिक युद्ध। कहते हैं कि एक दिन जब अब्राहम के पिता घर में नहीं थे, तब अब्राहम ने उनकी बनाई सभी मूर्तियों को तोड़ डाला, केवल एक मूर्ति को छोड़कर। और जब अब्राहम के पिता ने अब्राहम से पूछा कि इन मूर्तियों को किसने तोड़ा, तो अब्राहम ने उसी मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसने सारी मूर्तियां तोड़ी हैं और कहा है कि केवल मैं ही खुदा हूँ, इसलिए आज से मेरे अलावा किसी और की पूजा नहीं होगी। अब्राहमिक धर्मों की शुरुआत हुई कुछ नियमों से, शासन से और संपादन से, जिनमें ईश्वर को एक संकीर्ण रूप में बांध दिया गया। वह एक है, उसके सिवा कोई नहीं। मूर्ति पूजन को गुनाह घोषित कर दिया गया। जीवन के विविध पहलुओं को पाप और सजा के तराजू में तौला जाने लगा। पादरी और मौलानाओं ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया और फिर धर्म बन गया संस्था का पर्याय। ईसाई धर्म में काउंसिल ऑफ निशिया ने बाइबिल के 80 से अधिक ग्रंथों को हटा दिया। इस्लाम में भी कई हदीसों को शहादत और जिहाद के अनुसार व्यवस्थित किया गया। ये धर्म अब नियमित संगठनबद्ध और राजनीतिक हो चुके थे। और फिर शुरू हुआ धर्म के नाम पर खूनी युद्ध। मूर्तियों को तोड़ा जाने लगा, शिवालयों को गिराया जाने लगा और हजारों वर्षों की संस्कृति को मिटाने के लिए लुटेरे संगठित हो गए। भारत, जहाँ से धर्म का उदय हुआ था, सबसे अधिक आघात इसी धरती ने झेले। 712 ईस्वी में यहाँ पहला इस्लामिक हमला हुआ जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। इसके बाद बाबर, गजनी, खिलजी, औरंगजेब जैसे और भी लुटेरे यहाँ आए। अकेले मोहम्मद गजनी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर हमला किया
और उसकी मूर्तियों को तोड़कर अपने देश की मस्जिदों में फर्श में दबा दिया। मथुरा, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, वहाँ जन्म स्थान को नष्ट करके उसके ऊपर शाही ईदगाह बना दी गई। काशी, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ पर बनी मस्जिद में आज भी हिंदू सभ्यता की ईंटें चिल्ला रही हैं। एक ही मकसद था, सनातन की आत्मा को मिटा देना। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक था या यह धर्म को नियंत्रण और व्यवस्था में बांधने की कोशिश थी? सनातन धर्म कोई पंथ नहीं है, न ही यह किसी एक पुस्तक, एक पैगंबर या एक आदेश पर टिका है। यहाँ कोई डर नहीं, केवल आत्मज्ञान है। यहाँ पाप पुण्य नहीं, केवल कर्म और फल है। यहाँ नर्क स्वर्ग का लालच नहीं, केवल मोक्ष का मार्ग है। सनातन धर्म कहता है, तुम ही ईश्वर हो, अहम ब्रह्मास्मि। जबकि अब्राहमिक धर्म कहते हैं, तुम एक गुलाम हो, सेवक हो, दास हो। यही मूल अंतर है। एक है स्वतंत्र धर्म और दूसरा नियंत्रित पंथ। इतिहास चाहे जितना बदल गया हो, सनातन आज भी जीवित है, विश्व के कोने कोने में। अमेरिका में लाखों लोग आज योग और वेदांत को मानते हैं। यूरोप में श्रीमद् भगवद गीता सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तक बन चुकी है। इंडोनेशिया के पुराने नोटों पर आज भी आप भगवान गणेश की छवि देख सकते हैं। थाईलैंड का एयरलाइंस गरुड़ है और जापान में शिव और पार्वती को देवासु और देवी के रूप में पूजा जाता है। सनातन को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह कोई धर्म नहीं, यह ब्रह्मांड की आत्मा है। साथियों, धर्म कोई किताब नहीं, धर्म वो अनुभूति है जो आत्मा से निकलती है। धर्म को जब नियमों, डर और सजा से परिभाषित किया गया, तब मूल धर्म खो गया और केवल पंथ बचे। आज आवश्यकता है धर्म को फिर से समझने की, मूल स्रोत से जुड़ने की और इस ब्रह्मांड के असली स्वरूप को पहचानने की, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, यह युद्ध है आत्मा और सत्ता के बीच। अगर आपको यह सच्चाई जानकर भीतर तक कुछ हिला है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर भारतवासी जान सके कि धर्म कोई ढोंग नहीं, बल्कि हमारा अस्तित्व है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन, जयतु धर्मा।